Hello everyone and welcome back to the class. So in today's class we are going to discuss general knowledge section that will be with the special reference to J&K. So there will be a total of 100 MCQs and we are going to discuss about the flora and fauna of J&K, transport and communication, and political and physical division of world and India. So let's just begin with the topic. पहले क्वेश्चन आपको पूछा गया है, what is the main function of transport? ट्रांसपोर्ट का मेन फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, कंट्रोलिंग कंजम्पशन या फिक्सिंग प्राइसेस. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल. देखिए, ट्रांसपोर्ट का बेसिक काम होता है गुड्स और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. प्रोडक्शन तभी यूज़फुल होता है जब गुड्स मार्केट तक पहुँचे. ठीक है, तो आपने याद रखना है, ट्रांसपोर्ट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ कंसीडर्ड द चीपेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्की गुड्स? रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वाटर ट्रांसपोर्ट. देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट फ्यूल एफिशिएंट होता है, हैवी और बल्की गुड्स के लिए बेस्ट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है ना, जैसे कोल, आयरन और पेट्रोलियम इंटरनेशनल ट्रेड करने होते हैं जब. फिर आपको थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, द मेन एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज़ दैट इट is the fastest mode, provides door-to-door service, is suitable for international trade, has the lowest cost for long distance. So the correct answer is option number B, जो कि है provide door-to-door service. देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली फैक्ट्री से, वेयर हाउस से कंज्यूमर के घर तक डिलीवरी देता है ना. रेल और वाटर ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस नहीं देते हैं, तो यही इसका मेन एडवांटेज है. फिर आपको पूछ रहे हैं, रेल ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स, लाइट गुड्स, हैवी एंड बल्की गुड्स या इमरजेंसी सर्विस? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हैवी एंड बल्की गुड्स. रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज क्वांटिटी हैवी गुड्स जैसे सीमेंट, कोल, स्टील, फूड ग्रेन्स, इन सब के लिए जो है वो सूटेबल रहता है. फिर आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट? डिसएडवांटेज कौन सा है एयर ट्रांसपोर्ट का? स्लो स्पीड, लिमिटेड कवरेज, हाई कॉस्ट या लैक ऑफ सेफ्टी? तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हाई कॉस्ट. एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्ट होता है लेकिन सबसे महंगा भी होता है, कॉमन पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए सिर्फ इमरजेंसी और वैल्यूएबल गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है एयर ट्रांसपोर्ट को. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज़ मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स, लिक्विड एंड गैसेस, पैसेंजर्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड एंड गैसेस. पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, ठीक है, इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए. तो ये कंटिन्यूस और सेफ मोड होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल बताना है आपने. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नेशनल वाटरवेज या फिर इंडियन ओशियन? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नेशनल वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज में आता है क्या क्या? रिवर, कैनाल्स, लेक्स. और नेशनल वाटरवेज में क्या आता है? वो जो रिवर्स जो डिक्लेयर की जाती है नेविगेशन के लिए, जैसे कि गंगा. ओके. फिर एट्थ क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, कम्युनिकेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस का एक्सचेंज करना. ट्रांसपोर्ट में गुड्स का मूवमेंट आता है और कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट आता है. नाइन्थ क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीफोन या टेलीविज़न? सो पर्सनल कम्युनिकेशन देखो 1 to 1 होता है और प्राइवेट होता है. तो टेलीफोन, लेटर्स, ईमेल्स पर्सनल होते हैं. न्यूज़पेपर, रेडियो ये मास कम्युनिकेशन है. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, जो कि है टेलीफोन. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल आपने बताना है. लेटर, टेलीफोन, कॉल, ईमेल, न्यूज़पेपर तो हमने पहले डिस्कस किया. मास कम्युनिकेशन मतलब एक मैसेज को लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाना.
तो न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम है जिससे एक साथ लाखों लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि है न्यूज़पेपर। अब 11th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर ओनली, इंडस्ट्री ओनली, ट्रेड ओनली और ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है ना, ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड सबको सपोर्ट करता है, इसलिए इन्हें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहे हैं, व्हाट रोल डज ट्रांसपोर्ट प्ले इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है। ए ऑप्शन में है इंक्रीज रीजनल इम्बैलेंस, मार्केट एक्सपैंड करता है, इन्फ्लेशन कॉज करता है, या एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूसर को नए मार्केट देता है, रीजनल आइसोलेशन कम करता है, ट्रेड बढ़ाता है, मार्केट एक्सपेंशन करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एक्सपैंड्स मार्केट। अब 13th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सा फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। तो देखो एयर ट्रांसपोर्ट आपको पता है टाइम सेविंग भी है, लॉन्ग डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर लेता है, इमरजेंसी सर्विस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयरवेज। अब अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज डायरेक्टली हेल्प्स इन। कम्युनिकेशन सर्विस किस लिए हेल्प करती हैं डायरेक्टली, सॉइल फर्टिलिटी के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, या पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। देखो एक्यूरेट और फास्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कम्युनिकेशन से, बेटर डिसीजन, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है, गवर्नमेंट और बिजनेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डिसीजन मेकिंग। तो कम्युनिकेशन सर्विस हमें डायरेक्टली हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 15th क्वेश्चन में आपको पूछा है, द पोस्ट ऑफिस मेनली प्रोवाइड्स व्हाट। पोस्ट ऑफिस क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, या माइनिंग सर्विस। तो हमें पता है देखो पोस्ट ऑफिस में लेटर, पार्सल, मनी ऑर्डर ये होता है, प्राइमरी फंक्शन इसका कम्युनिकेशन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डायरेक्टली अफेक्ट्स। किसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली, क्लाइमेट को, पॉपुलेशन ग्रोथ को, गुड्स की प्राइसेस को, या सॉइल की क्वालिटी को। अब देखो अगर पता ही है अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो गुड्स जो है एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम है तो गुड्स सस्ते हो जाएंगे। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है ना, वो प्रोडक्शन की कॉस्ट का एक पार्ट होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्राइसेस ऑफ गुड। अब 17th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा है मॉडर्न मीन्स, मैसेंजर, टेलीग्राम, इंटरनेट, या फिर पोस्ट कार्ड। तो आपको पता ही है इंटरनेट फास्ट है, ग्लोबल है, डिजिटल है, मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इंटरनेट। 18th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, विच ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मोस्ट सूटेबल ट्रांसपोर्ट कौन सा है, रोड, रेल, वाटर, या पाइपलाइन। अब जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ट्रेड है तो बहुत सारी क्वांटिटी होगी, बहुत लंबा डिस्टेंस होगा, खर्चा कम होना चाहिए, तो सी रूट जो होती है सबसे इकोनॉमिकल होती है। तो सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। 19th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन। अगर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलप होता है तो किस में मदद करेगा, आइसोलेशन ऑफ रीजन्स, लिमिटिंग ट्रेड्स, नेशनल इंटीग्रेशन, या रिड्यूसिंग प्रोडक्शन। तो देखो पता ही है आपको अगर बेटर कनेक्टिविटी होती है तो कल्चरल एक्सचेंज, रीजनल यूनिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सब कुछ होता है। इंडिया जैसी लार्ज कंट्री के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंटीग्रेशन। ऑल राइट, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछ रहे हैं, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेनली हेल्प्स इन। किस में मदद करता है, इंक्रीजिंग वेस्टेज, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन मार्केट्स, या डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। तो देखो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट जो होता है रॉ मटेरियल सस्ता प्रोवाइड करवाए, फिनिश गुड को जल्दी सप्लाई करवाए, ओवरऑल कॉस्ट कम करे, कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज़्यादा करे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो एक बार फाइनल क्विक एग्जाम नोट में आपको बताती हूँ। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो है हमारी इकोनॉमी का बैकबोन, ट्रेड को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, और JKSSB के FA में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक है ये। ठीक है, हंगुल इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर एल्क, रेड डीर, हिमालयन स्टैग, या स्नो डीर।
सो द करेक्ट आंसर इज रेड डीर। हंगुल असल में कश्मीरी स्टैग ही है, सेंट्रल एशियन रेड डीर का एक सब स्पीशीज़ है, इसीलिए रेड डीर इसका सही आंसर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ स्नो लेपर्ड, हंगुल, मखोर, ब्लैक बीर। सो द करेक्ट आंसर इज़ हंगुल। अब देखिए JNK यूटी का जो पारंपरिक स्टेट एनिमल है वो है हंगुल, जो कि एक कश्मीर स्टैग है। ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाचीगाम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, ऑप्शन है स्नो लेपर्ड, हंगुल, मखोर या ब्राउन बियर। तो ये जो डाचीगाम नेशनल पार्क है ये इन चारों में से किस चीज़ के लिए फेमस है? सो द करेक्ट आंसर इज़ हंगुल। देखिए डाचीगाम नेशनल पार्क को मेनली हंगुल, जिसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, उसकी रक्षा और उसके संरक्षण के लिए ही पॉपुलर माना जाता है। नेक्स्ट है चिनार ट्री इज साइंटिफिकली नोन एज, चिनार ट्री का साइंटिफिक नेम आपको पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज प्लैटेनस ओरिएंटेलियस। चिनार पेड़ का ये एक साइंटिफिक नेम है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये कश्मीर का एक बहुत ही पॉपुलर पेड़ कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मखोर इज़ मोस्टली फाउंड इन जम्मू कश्मीर, लद्दाख या पुंछ राजौरी बेल्ट। कहाँ पे मखोर मेनली पाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज़ पुंछ राजौरी बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी। मखोर जो है एक कश्मीर फ्लेयर हॉर्न्ड मखोर बेसिकली जिसे कहा जाता है, ये पीर पांजाल के जो एरिया है या पुंछ राजौरी का जो पहाड़ी एरिया है यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है काजीनाग नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है काजीनाग नेशनल पार्क? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, बारामूला। बारामूला के नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम में वहाँ पर ये जो नेशनल पार्क है वहाँ सिचुएटेड है। ये पार्क जो है ये मखोर के लिए भी जाना जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ JNK इज़, फ्रेश वाटर लेक JNK की कौन सी है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वुलर लेक। सो वुलर लेक को नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर लेक में से कंसीडर किया जाता है और JNK का सबसे मीठा पानी का तालाब भी इसे ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होकेरसार इज़ फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है ये? फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, मेडिसिनल प्लांट्स, मस्क डीर या स्नो लेपर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज़ माइग्रेटरी बर्ड। जो होकेरसार वेटलैंड है ये बेसिकली ये सर्दियों में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारी बर्ड जो हैं लाखों की तादाद में यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाचीगाम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड नियर श्रीनगर, जम्मू, लेह या कठुआ। कहाँ पर है डाचीगाम नेशनल पार्क? सो द करेक्ट आंसर इज़ श्रीनगर। श्रीनगर के नज़दीक है, डाचीगाम वैली जो है वहाँ पर है। ये ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई जो है यहीं से ही होती है, इसी के लिए बनाया गया है बेसिकली ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेन हैबिटेट ऑफ स्नो लेपर्ड इन JNK इज़, JNK में स्नो लेपर्ड मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन है पीर पांजाल, जंगसर, चेनाब वैली या शोपियन। सो द करेक्ट आंसर इज़ जंगस्कर। जो स्नो लेपर्ड है वो ऊंचाई वाले एरिया में ही पाए जाते हैं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सैफ्रॉन इज़ मेनली ग्रोन इन, कहाँ पे उगाया जाता है ज़्यादातर सैफ्रॉन? गांदरबल, श्रीनगर, पुलवामा या कुलगाम। सो द करेक्ट आंसर इज़ पुलवामा। कश्मीर का सैफरन बेल्ट जो है वो पुलवामा के पामपोर एरिया में ही है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में सैफरन जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस चीरू इज़ अ टाइप ऑफ, चीरू किस चीज़ का टाइप है आपने बताना है? एंटेलोप, डीर, याक या गोट। करेक्ट आंसर इज़ एंटेलोप। जो चीरू है इसे तिब्बतियन एंटेलोप कहा जाता है। ये हाई एल्टीट्यूड तिब्बतियन प्लेट्यू के एक प्रजाति है। नेक्स्ट है कश्मीरी स्टैग इज़ फाउंड मोस्टली इन,
कहाँ पे कश्मीरी स्टैग ज़्यादातर पाया जाता है? अपर डाचीगाम, लोअर डाचीगाम, पहलगाम या गुलमर्ग? सो द करेक्ट आंसर इज़ अपर डाचीगाम। कश्मीरी स्टैग या हंगुल की जो आबादी है ना, ये काफ़ी सीमित हो गई है और इस वजह से ये सिर्फ अपर डाचीगाम के एरिया में ही पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राउन बेयर इज़ मोस्टली फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं ब्राउन बेयर मोस्टली? ऑप्शंस हैं जम्मू प्लेन्स, कश्मीर वैली, पीर पांजाल या हायर हिमालयाज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हायर हिमालयाज। ब्राउन बेयर, जो कि हिमालयन ब्राउन बेयर के नाम से भी जाने जाते हैं, ज़्यादातर ये ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लोअर प्लेन्स में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट आता है दियोदार ट्री का साइंटिफिक नेम। अगेन साइंटिफिक नेम्स बड़े एग्जाम में पूछते हैं, तो दियोदार ट्री का साइंटिफिक नेम कौन सा है? 4 ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सेड्रस दियोदारा। सो दियोदार का ये साइंटिफिक नेम है और इसे हिमालयन सिडार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच सेंचुरी इज़ फेमस फॉर मखोर? मखोर के लिए फेमस सेंचुरी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मखौर के कुछ लोकल आबादी जो है वो पीर पांजाल के आसपास और साउदर्न पीर पांजाल एरिया में, जैसे कि हीरपोरा के क्षेत्रों में भी पाई गई है। इसलिए इन ऑप्शंस में से हीरपोरा जो है, हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको करेक्ट आंसर जो है वो हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द ट्री बोन इन कश्मीर रेफर्स टू, किस चीज़ का ट्री होता है ये? पॉपुलर, चिनार, विलो या बिर्च? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पॉपुलर। स्थानीय बोलचाल में बून जैसे प्रोनाउंसिएशन अक्सर पॉपुलर जैसे पेड़ के लिए यूज़ होता है। ये कंटेक्स्ट में इसे ही रेफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट इज़ यूज्ड फॉर अमीची मेडिसिन इन लद्दाख? कौन सा प्लांट यूज़ किया जाता है इस मेडिसिन के लिए लद्दाख में? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जूनिपर। सो आमची ये एक तिब्बतन ट्रेडिशनल मेडिसिन है। लद्दाख रीजन के जूनिपर और बाकी अल्पाइन हर्ब में इसका बहुत ही मेन यूज़ होता है। जूनिपर जो है बहुत ही कॉमन और मेडिसिनल उपयोग होने वाला एक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन? 4 ऑप्शन है अनंतनाग, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ एंड राजौरी। कहाँ पर है ये स्थित? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अनंतनाग। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहलगाम के पास है और एडमिनिस्ट्रेटिवली अनंतनाग ज़िले में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है चांगथांग रीजन इज़ फेमस फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए फेमस है ये रीजन? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ब्लैक नेक्ड क्रेन। सो चांगथांग जो कि लद्दाख में है और एडजॉइनिंग जितने भी हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स हैं वहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन बड़े ही इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट्स हैं। ये प्रजाति जो है ये चांगथांग टाइप हैबिटेट्स से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटुला यूटिलिस इज़ कॉमनली नोन एज, कि किसे बोला जाता है, किसका साइंटिफिक नेम है ये? ऑप्शन है हमारे पास दियोदार, बिर्च, केल या वॉलनट। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बिर्च। तो बेटुला यूटिलिस बेसिकली जापानी या हिमालय बिर्च की प्रजाति है। कश्मीर या हिमालय ऊंचाई पर ये कॉमनली मिलने वाला पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपको बोल रहे हैं विच रेप्टाइल इज़ कॉमन इन सुरिनसर मानसर? कौन सा रेप्टाइल आपको वहाँ पे देखना बहुत कॉमन है? मार्श क्रोकोडाइल, हिमालयन टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड या वाटर स्नेक? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वाटर स्नेक। आप गए होंगे कभी सुरिनसर मानसर एरिया में तो आपने देखा होगा कि वो वैसे तो बड़ी मीठे पानी वाली झील है। वाटर स्नेक्स इस एरिया में और टर्टल जो है बड़े पाए जाते हैं। मॉनिटर लिजर्ड जो है थोड़ी अनकॉमन है और मार्श क्रोकोडाइल तो यहाँ पे पाए ही नहीं जाते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वाटर स्नेक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है लद्दाख यूरियल इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट? किस चीज़ का ये टाइप है? तो बर्ड है, गोट है, शीप है या एंटेलोप है, क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है शीप। तो यूरियल जो है ये एक वाइल्ड शीप होती है बेसिकली। लद्दाख और ट्रांस हिमालयन एरिया में इसकी उपप्रजातियाँ जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच लेक इज़ सराउंडेड बाय विलो प्लांटेशंस? कौन से लेक में ज़्यादा आपको ये देखने को मिलते हैं? डल, मंसबल, वूलर या नाइजीन? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वूलर।
तो हिस्ट्री में वुलर लेक के ना किनारे में बहुत बड़े लेवल पे विलो प्लांटेशंस लगाए गए थे, जिनसे जो ये लेक है वो थोड़ा श्रिंक हो गया था, इसलिए वुलर को विलो प्लांटेशन से घिरा हुआ भी बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? राजौरी में, शोपियन में, कुपवाड़ा में या अनंतनाग में? सो जो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है शोपियन। हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है शोपियन डिस्ट्रिक्ट के पास है यहाँ पर, ठीक है, पीर पांजाल एरिया में पाई जाती है ये बेसिकली। हिमालयन मैरमट इज़ फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू प्लेन्स, पुंछ, लद्दाख या शोपियन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लद्दाख। जो हिमालयन मार्मोट है ये बड़ी ऊंचाई वाले कोल्ड डेजर्ट प्लेट्यू एरिया में पाया जाता है, जैसे कि लद्दाख या चांगथांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, विच इज़ अ शेड्यूल 1 स्पीशीज ऑफ J&K, कौन सी है? कॉकला, स्नो लेपर्ड, स्पैरो या पैट्रिज? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड इंडिया की शेड्यूल 1 एज़ पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसकी सूची में आता है, उसकी कैटेगरी में आता है। ये बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही सेंसिटिव प्रजाति है, और करेक्ट आंसर इज़ ये स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि है वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है वुलर लेक? वुलर लेक पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बांदीपुरा, श्रीनगर, बारामूला या अनंतनाग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बांदीपुरा। वुलर लेक बांदीपुरा ज़िले के नज़दीक स्थित है, ये कश्मीर वैली है जहाँ पे बड़ा ही फेमस ये फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, द पीर पांजाल इज़ रिच इन, किस चीज़ के लिए ज़्यादा ये है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है पीर पांचाल एरिया में? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एल्पाइन मीडोज, टेम्परेचर कॉनिफर फॉरेस्ट या थॉर्न फॉरेस्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्परेचर कॉनिफर फॉरेस्ट। पीर पांजाल रेंज में टेम्परेचर कॉनिफर फॉरेस्ट जैसे दियोदार, केल, फिर ये सब आते हैं, और जो मिक्स टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल या थॉर्न फॉरेस्ट जो है यहाँ पर सही नहीं होते हैं, जैसा इनका क्लाइमेट इनको चाहिए होता है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज़ अ मेडिसिनल प्लांट, कौन सा है? डेंडेलियन, पाइन, पॉपुलर या ओक? कौन सा है मेडिसिनल प्लांट है ये? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ डेंडेलियन। डेंडेलियन एक घास जैसी होती है देखने में, तो ये एक बड़ी फॉल्क मेडिसिन इसे हम कह सकते हैं, मेडिसिन के रूप में यूज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपको पूछ रहे हैं, विच नेशनल पार्क इज लार्जेस्ट इन J&K, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, राचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क या काजीनाग नेशनल पार्क? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेमिस नेशनल पार्क। ये लद्दाख में है, तो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से J&K यूटी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए भी जाना जाता है हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में है ये। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, एस्कुकुलस इंडिका इज़ कॉमनली कॉल्ड, किसका साइंटिफिक नेम है ये? वॉलनट का, हॉर्स चेस्टनट का, दियोदार का या केल का? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हॉर्स चेस्टनट। ठीक है, तो कश्मीर में ही मिलने वाला पेड़ है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ विच इज़ अ थ्रेटेंड स्पीशीज़ ऑफ कश्मीर, कौन सी थ्रेटेंड स्पीशीज़ है? स्पैरो, हंगुल, पीजन या पैरट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि हंगुल, जिसे हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, कश्मीर की थ्रेटेंड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड पॉपुलर प्रजातियों में से एक है। ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ का करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, द टर्म क्रेवस रेफर्स टू व्हाट, किसे कहा जाता है? फॉरेस्ट, लेक बेड्स को, ग्रासलैंड्स को या स्वैम्प सॉइल को? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लेक बेड्स। जो क्रेवस है कश्मीर में लेक डिपॉजिटेड टेरेस या प्लेटफॉर्म को कहते हैं। ये बड़े एंशियंट लेक बेड्स होते हैं जिन पर खेती लायक जो मिट्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, मनसिबल लेक इज़ फेमस फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए फेमस है मनसिबल लेक? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लोटस, अपने लोटस बेड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो नंदड़ू की खेती जो है नेचुरली यहाँ पे बड़ी पॉपुलर है। फिर आपको पूछ रहे हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन इज सीन इन, कहाँ पे पाई जाती है ब्लैक नेक्ड क्रेन? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख इज़ द करेक्ट आंसर। लद्दाख और चांगथांग के वेटलैंड्स में देखी जाती है, हाई एल्टीट्यूड क्रेन स्पीशीज़ है ये।
विच ट्री इज कॉल्ड द ट्री ऑफ हेवन? ट्री ऑफ हेवन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एलिंथस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द हिमालयन ग्रिफॉन इज अ टाइप ऑफ, 39 क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, क्या हिमालयन ग्रिफॉन क्रेन है, ईगल है, वल्चर है, फैल्कन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वल्चर, वल्चर को कहा जाता है। नेक्स्ट है पाइनस वेलिचियाना इज कॉल्ड व्हाट? किसका नाम है साइंटिफिक? केल का, चीड़, देवदार का या पॉपुलर का? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए केल, केल का नेम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाचीगाम्स लोअर रीजन वेजिटेशन टाइप इज एल्पाइन, कॉनिफर, डेसिडुअस और ट्रॉपिकल। तो किस टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेसिडुअस। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ एशिया। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एरिया में भी फर्स्ट रैंक में है, पॉपुलेशन में भी फर्स्ट रैंक में है। इंडिया, चाइना, जापान, रशिया ये सब एशिया में आते हैं और एसएससी या जेके एसएसपी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ दुरन लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन या हिंडबर्ग लाइन? करेक्ट आंसर इज़ रेडक्लिफ लाइन। 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री फिक्स की गई थी उसे ब्रिटिश लॉयर ने तय किया था और उस ब्रिटिश लॉयर का नाम था सर साइरल रेडक्लिफ, इसीलिए रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है इसे। जेकेएसएसबी के पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड? सो द आंसर इज़ जापान। जापान सबसे पहले सनराइज़ देखने वाले देशों में से है, इसीलिए इसका निकनेम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी रखा गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स? 6, 8, 9 या 7? आंसर इज़ 9 स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऑलमोस्ट मिडल से कट करती है। इंडिया में ये 9 स्टेट से गुजरती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा एट्सेट्रा। सो मैपिंग क्वेश्चंस में ये बहुत कॉमन आता है क्वेश्चन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका? करेक्ट आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और कंट्री दोनों हैं। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया होता है। इंडिया शेयर्स मैक्सिमम लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या नेपाल? करेक्ट आंसर इज़ बांग्लादेश। इंडिया की सबसे लंबी लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, लगभग 4096 किलोमीटर। चाइना से कम है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following seas has the highest salinity? Baltic Sea, Dead Sea, Red Sea, Mediterranean Sea? Correct answer is Dead Sea. डेड सी में सेलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग आसानी से तैर लेते हैं और ये दुनिया का मोस्ट सॉल्टी वाटर बॉडी है। एकेडमिक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। The Seven Sisters states belongs to which region? Northern India, Eastern India, Northeast India या Western India? Correct answer is Northeast India. नॉर्थ ईस्ट के ये 7 स्टेट्स, आसम, त्रिपुरा वगैरह, ये सब मिलके 7 सिस्टर्स कहलाते हैं और जेकेएसएसबी में इसका कंसेप्ट बहुत बार पूछा जाता है। Which of the following is the longest river of the world? Amazon, Nile, Yangtze and Mississippi? So the correct answer is Nile. अफ्रीका की नील रिवर दुनिया की सबसे लंबी नदी है। The highest peak in India is Kanchenjunga, Nanda Devi, K2 और Kamet. So the correct answer is K2. K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है।
ये पीओ के क्षेत्र में है, लेकिन ज्योग्राफी में इसको इंडिया की हाईएस्ट ही माना जाता है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, पॉइंट कैलिमर या कार निकोबार। सो द करेक्ट आंसर इज़ इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड में स्थित इंडिया का सबसे दक्षिणी स्थान है। 2004 सुनामी में ये एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी हुआ था। द इंडियन स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज़ तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज़ गुजरात। अरेबियन सी के साथ गुजरात का सबसे लंबा कोस्टल एरिया है। लेबर एंड ज्योग्राफी एग्ज़ाम में भी ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री? ऑप्शन इज़ नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। करेक्ट आंसर इज़ नेपाल, क्योंकि नेपाल पूरी तरह लैंड से घिरा हुआ है, कहीं भी सी नहीं है। बांग्लादेश और म्यांमार के पास सी एक्सेस है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिज़र्ट इज़ सहारा, गोबी, कलहारी और थार। करेक्ट आंसर इज़ सहारा डेजर्ट। अफ्रीका में स्थित सहारा दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज़ हिमालयाज़, एंडिस, रॉकीज़ या एल्प्स। करेक्ट आंसर है एंडिस। साउथ अमेरिका की एंडिस रेंज सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। हिमालयाज़ सबसे ऊंची है, लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है। यहाँ लॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है, तो ये कन्फ्यूजन रहती है, तो ध्यान रखना है आपने। विच कंट्री इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाल्क स्ट्रेट? ऑप्शंस आर म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मालदीव्स। करेक्ट आंसर इज़ श्रीलंका। रीज़न है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो नैरो वाटर बॉडी है ना, उसे ही पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज़ ग्रीनलैंड, बोर्नियो, मादागास्कर और न्यू गिनिया। सो द करेक्ट आंसर इज़ ग्रीनलैंड। रीज़न ये है कि ग्रीनलैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। बाकी जो है वो इससे कंपैरेटिवली छोटे ही हैं। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज़ हिमालयाज़, अरावली, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। करेक्ट आंसर इज़ अरावली रेंज। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फैली हुई है। द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज़ अटलांटिक, आर्कटिक, पैसिफिक और इंडियन। सो द करेक्ट आंसर इज़ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में मरीना ट्रेंच है, सो इसे दुनिया का सबसे गहरा स्थान बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे पॉलिटिकल एंड फिज़िकल डिवीज़न के सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो जेके एसएसपी के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। All right, so that is all for today's session. Now see you tomorrow with a new topic. Till then, take care and happy learning.